जय माता की। कल्याणमस्तु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि। कल्याणमस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कात्यायनी। माँ का ध्यान और आवाहन इस कार्यक्रम में करते हैं जिससे माँ हम सबका कल्याण करे। हाथ जोड़ लीजिएगा, ध्यान करें माँ का। सच्चिदानंद रूपेणे संसारार्णवतारिणी पंचकृत्य विधात्री च महागौरी नमो नमः। महागौरी नमो नमः। महागौरी का ध्यान करते हुए जो गौर वर्ण से अपने उस दिव्य स्वरूप से संसार को सम्मोहित करती हैं, संसार वासियों की कामनाओं को पूर्ण करती हैं, जगत विधात्री, जगत का विस्तार करने वाली देवी और जगत का कल्याण करने वाली देवी महागौरी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। जय माँ कात्यायनी। दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज नवरात्र का 8वां दिन है यानी कि महागौरी का दिन। तो महागौरी को कैसे मनाएं हम, उनकी पूजा आराधना किस प्रकार से करें कि महागौरी प्रसन्न हो जाएं और हमें मनचाहा वरदान दें। यह दिव्य प्रश्न हमारे दर्शकों को बहुत उनके लिए मनोमय होगा, बहुत अच्छा प्रश्न होगा इसके उत्तर से, क्योंकि महागौरी गौर वर्ण इति महागौरी इति, ये कहते हैं जो गौर वर्ण में है भगवान शंकर के वामांग में विराजमान है और अलग से उनका रूप वृषभ वाहिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी देवी वृक्ष पर सवार और अपने भक्तों का कल्याण करते हुए अभय मुद्रा में नित्य निवास उनका है। महागौरी नाम का जो कारण है मैंने आपको बताया, गौर वर्णीति, जो गौर वर्ण में है। इस तरह महागौरी की आराधना करने से, उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से और अपने हृदय भवन में विराजमान करने से हमारे हृदय के जो भी काम क्रोधाधिक शत्रु हैं वो हृदय से चले जाते हैं। हमारा मन निश्चल होकर के माँ की चरणों में अनुरक्त होता है, कृपा दृष्टि माँ की बरस पड़ती है। इस तरह महागौरी का विशेष ध्यान और पूजन करना चाहिए। नित्य निवास महागौरी का शंकर जी के वामांग में वही नित्य निवास माँ का है। इस तरह ध्यान जो करता है, पूजन करता है माँ का, माँ उसे अभय वर प्रदान करती हैं जो उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का भय होता ही नहीं है। चाहे भय घर का हो, परिवार का हो, दैविक हो, भौतिक शक्तियों का भय हो या अलौकिक शक्तियों का जो है भय हो, तो कोई भी भय हो, सांसारिक भय कभी उस व्यक्ति को नहीं होता जब माँ महागौरी की कृपा उसके ऊपर बरसती है। इस तरह माँ गौरी की आराधना करें, प्रार्थना करें, माँ आपका कल्याण करें। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार आचार्य जी। बेटा शुभ आशीर्वाद, बताइए क्या नाम आपका? मेरा रश्मि राजपूत नाम है, मैं पटना से बात कर रही हूँ। हाँ, रश्मि राजपूत आपका नाम बेटा। क्या डेट ऑफ बर्थ आपका है? सर मेरे 5 मार्च 1991 है, सुबह के 9:03। 9:03 जब आपका जन्म का समय है। जन्म कहाँ हुआ आपका? सर पटना में ही हुआ है। पटना में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हो बेटा आप? सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपसे वैष्णवी कवच मंगवाया था ना। जी बेटा जी। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है, मैं इसलिए आपको कॉल किया धन्यवाद करने के लिए। जितने भी मेरे काम बिगड़ रहे थे वो सारे बन चुके हैं, आपके वैष्णवी कवच ने मुझे सिद्ध करके किया था ना। जी बेटा। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, इसीलिए मैंने कॉल किया है। जो मेरी एक मेरी मासी है वो भी वैष्णवी कवच मंगाना चाहती है आपसे सिद्ध करके। बहुत बढ़िया, तो एक काम करो, आपने लाभ प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपकी मासी प्राप्त करना चाहती हैं तो मासी से बोलो, फ़ोन करके अपना गोत्र, नाम
और जिस वजह से प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी समस्या जरूर संस्थान में लिखवा दें। आपको वैष्णवी कवच जब आप फ़ोन करते हो, अपना जो है अपनी डिटेल्स लिखवाते हो आप, उसके ठीक 10 या 15 दिन में आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समस्या के आधार पर 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में, सिद्ध करने के बाद में आपको दिया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा अपनी मौसी को बताएं, वो प्राप्त करें और जैसे विधि बताई जाती है, जो विधान बताया जाता है, उस विधि और विधान के अनुसार वो नियम का पालन करें। निश्चित है कि माँ कवच के रूप में आपकी रक्षा करेगी, आपका कल्याण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बात और बताऊँ आपको मैं, जैसे माँ का दिव्य कवच आप निरंतर दर्शन करते रहते हैं, प्राप्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कामना के अनुसार, समस्या के अनुसार, चिंता के अनुसार, विचार के अनुसार आपने प्राप्त किया, धारण किया और लाभ उठाया। दर्शकों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, उन परेशानियों को ध्यान में रखें। परेशानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, उसी से हमें एक बल मिलता है। और जब परेशानियों को ध्यान में रखते हैं तभी माँ के प्रति आस्था जागती है, तभी कवच को हम गले में धारण करते हैं और जैसे कवच गले में पहुँचता है, एक अलौकिक शक्ति आपके हृदय में विराजमान हो जाती है। अब अलौकिक शक्ति हृदय में विराजमान हुई तो क्या कोई समस्याएं रहेंगी? निश्चित समस्याओं को दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ माँ विराजमान होती है, माँ की अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, समस्याएं वहाँ पर रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती, क्योंकि वैष्णवी कवच के अंदर बीज मंत्र को लिख करके समस्या के आधार पर भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से लिख करके सिद्ध करके आपको प्रदान किया जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें आज से नहीं, आदिकाल से ऋषियों मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा सिद्ध की गई हैं। ये सिद्धि हम लोग आज ही नहीं कर रहे, ये सिद्धियाँ पहले से चली आ रही हैं। तो इस तरह से बेटा सभी लोग, सभी से दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि नवरात्र का पावन पर्व तो चल ही रहा है, आज अष्टम दिन है, तो नवरात्र में विशेष सिद्धि होती है। आप कभी भी फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को समस्या से रहित बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर, कवच के अंदर वो दिव्य शक्ति है। बारिश होनी है, बारिश को रोकने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो चालू रहेगा, चलेगा। लेकिन छाता पकड़ाना तो आपका काम है, छाता तो आप ले सकते हैं। तो आप वैष्णवी कवच के रूप में सुरक्षा कवच आप प्राप्त करें, अपने जीवन को निर्भय बनाएं, सुखमय बनाएं, दुख रहित बनाएं। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, रोपड़ से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30/1/1976। 30/1/1976। जन्म का समय? जन्म का समय 4:35 AM। जी, कहाँ पर जन्म हुआ आपका? यही रोपड़ ही है, रोपड़ जिला लगता है। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं अपना कोई कारोबार कर सकता हूँ जिधर? जी, शेयर बाट की दुकान, ट्रकों की, ऐसा कुछ? जी श्रीमान जी, आपकी कुंडली मेरे सामने खुल गई है। आपका प्रश्न है कि क्या मैं अपने लिए कोई कारोबार कर सकता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है आपकी, और साथ में बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो आपको सुख प्रदान करता है। ग्रह आपका अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, आपका जो द्वादश भाव का स्वामी है मंगल, वो जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जहाँ से आपको ऋण की और शत्रुओं की बाधा उत्पन्न हो सकती है। काम आपका अच्छा चलेगा, करेंगे, बहुत बढ़िया है, लेकिन शत्रु बाधा और ऋण की तरफ इशारा कर रहा है। और मंगल वैसे भी ऋण का कारक ग्रह होता है, ऋण को ख़त्म करने का भी और जो है ऋण से मतलब मुक्ति देने का भी, दोनों काम करता है मंगल। लेकिन यहाँ पर ऋणवान बनने का संकेत दे रहा है। आपको व्यापार करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको व्यापार स्थल पर और अपने गले में, दोनों जगह पर अलग अलग, क्योंकि उसकी कामना कुछ और है, इसकी कामना कुछ और है। आपकी सुरक्षा, व्यापार का चलना, दोनों कामनाओं को ध्यान में रखते हुए 2 वैष्णवी कवच आपको प्राप्त करना चाहिए, जो कि आप नित्य नैमित्तिक दर्शन करते रहते हैं। मैं दर्शन कराता भी रहता हूँ।
व्यापार स्थल पे जहाँ मंदिर बना रखा हो वहाँ स्थान दें माँ को, वहाँ माँ की पूजा करें और गले में धारण करें वैष्णवी कवच को, जिससे आपकी रक्षा होती रहे, कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो पाए। व्यापार स्तर पर कभी भी व्यापार स्थल आपका घाटे में न जाए, ऋणवान न बने। इस तरह दोनों जगह पर रख करके वहाँ पर पूजा और गले में धारण करें और जो नियम बताए जाए उन नियमों का पालन करें। निश्चित आप व्यापार करना चाहते हैं, करें, सफलता अवश्य मिलेगी। जी, तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज 8वां नवरात्रा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का कोई जातक अगर अपने घर में पाठ करता है तो उसे किस प्रकार से अपने घर में पाठ करना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर अपने घर में पाठ करता है, पाठ की विधि भाई भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा जिनको हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती है, वो लोग इंग्लिश में करते हैं, अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि उनकी इंग्लिश भाषा अच्छी है, करते हैं उसमें, ठीक है, वो आपकी भक्ति है। लेकिन मेरे मित्र, मंत्र सिर्फ संस्कृत में ही होता है, मंत्र और किसी भाषा में नहीं लिखा गया, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, आदिकाल की भाषा है। घर में करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आपको उस भाषा का, उस विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको भाषा का, विषय का ज्ञान है तो आप आसन लगा करके, बढ़िया सुंदर सा आसन, दिशा को ध्यान में रखते हुए पूर्व, उत्तर, इन दिशाओं में या ईशान कोण में बैठ करके माँ के सामने एक दीप जलाएं, मंत्र पढ़ें कि दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम पूजाम दीप नमस्तुते। इस तरह प्रार्थना करते हुए कि दीप ज्योति भी माँ का रूप है, प्रार्थना करते हुए धूप बत्ती जलाएं, पुष्प चढ़ा करके कुछ नैवेद्य का, मिष्ठान का भोग लगाएं। और क्योंकि महागौरी का विशेष पर्व है, विशेष दिन है, तो सफ़ेद वस्तु का भोग अति प्रिय माँ को होता है। अगर माँ को आज मक्खन का भोग और मिश्री का भोग मिला करके लगाया जाता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है। इस तरह माँ का भोग लगाते हुए और बैठ करके श्रद्धानुसार जितना आपसे हो सके संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की क्षमता है तो आप करें। नहीं क्षमता हो पा रही है तो कम से कम रहस्य, 3 रहस्य होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये 3 रहस्यों में से एक रहस्य का पाठ कर लें, या ऐसा भी नहीं हो पाता किसी भी एक अध्याय का पाठ आप करें श्रद्धा विश्वास के अनुसार। साथ में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कि आपने जो पाठ किया, कुंजिका स्तोत्र यानी कुंजी होती है ना, इस तरह, तो कुंजिका स्तोत्र पाठ करने से आपका जो आपके द्वारा किया गया पूर्ण है, पाठ है, वह फिक्स हो जाता है, यानी माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है कुंजिका स्तोत्र के पाठ से। बाद में माँ को अर्पण करके हाथ में जल लें और माँ को पाठ अर्पण करें, प्रणाम करें श्रद्धा भाव के अनुसार। निश्चित है कि आपके अंदर जो विचार चल रहे होंगे उन विचारों की पूर्ति माँ अवश्य करेगी। जी, दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किस प्रकार से हमें लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे, ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और
लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। अभी आपने देखा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमें किस प्रकार से लाभ होता है और कैसे कैसे लाभ होता है। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मार्कंडेय ऋषि जी ने किस प्रकार से महामाई की प्रार्थना की। मार्कंडेय ऋषि निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। हाथ जोड़ करके माँ को हृदय भवन में विराजमान कर रखा है और हाथ जोड़ करके माँ के सामने स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ विधेहि दुष्टाम नाशम विधेहि बलमुच्चिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निर्घृष्ट चरणेम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। क्या प्रार्थना करते हैं मार्कंडेय जी? विधेहि दुष्टाम नाशम विधेहि बलमुच्चिके। हमारे जीवन समस्त दोषों को, हमारे जीवन के समस्त दोषों को हरने वाली एवं हमें बल प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हमारे जीवन का जो भी दोष, उसको दूर करें, रूप दें, जय दें, यश प्रदान करें। प्रदान करते हैं विधेहि देवी कल्याणम, कल्याण करने वाली, विधेहि परमां श्रियम, परम धन संपदा प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप हमारे काम क्रोधाधिक शत्रुओं का जल्द से विनाश करें। सुरासुर श्रीरत्न निघृष्ट चरणेम्बिके, जो देवताओं के द्वारा, सुरासुर, ये समझने वाली बात है। माँ की पूजा असुर ने भी किया है, माँ की पूजा सुर ने भी किया है, देवताओं ने भी की है, ऋषियों ने की है, मुनियों ने की है, गृहस्थों ने भी की है। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेम्बिके, सबने माँ की पूजा की है। सबसे उपासित देवी आप मुझे रूप दें, जय दें, यश दें, हमारे जीवन के दोषों का नाश करें। विद्यावंतम यशस्वंतम, विद्या प्रदान करने वाली देवी, यश प्रदान करने वाली देवी, धन प्रदान करने वाली देवी, आप हमें रूप दें, जय दें, यश दें, जीवन के दोषों का नाश करें। यहाँ मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने, प्रचंड दैत्य को मारने वाली, उसका विनाश करने वाली देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप हमारे जीवन में जहाँ भी कहीं कोई दोष दिखाई देता हो, उन दोषों को दूर करें, और जहाँ आपको लगता है ये गुण की आवश्यकता बच्चे को है, उस गुण को माँ अपने आप प्रदान करें। हम तो बालक हैं, हम सिर्फ मांग सकते हैं, रो सकते हैं, छीन नहीं सकते। तो माँ जिस लायक हम हैं, उस लायक उस संपत्ति वो जो है हमें प्रदान करें, हमारे दोष को दूर करें, क्योंकि दोष रहित जीवन होना बहुत आवश्यक होता है। गुणग्राही बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह मार्कंडेय जी ने प्रार्थना की माँ की, और माँ भी बराबर अभय मुद्रा में वरदान देती हुई मार्कंडेय जी को वरदान दे रही है।
आचार्य जी, अभी आपने बताया कि मार्कंडेय ऋषि जी ने किस प्रकार से महामाही की प्रार्थना की। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज के दिन, आज अष्टमी के दिन, किस ग्रह के कारण से आए हुए कष्टों को हम दूर कर सकते हैं और कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है और इस दिव्य प्रश्न के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि अगर हमारे जीवन में ग्रह दोष है और अक्सर शुक्र के द्वारा आप परेशान हो रहे हैं, शुक्र आपके जीवन में व्यथाएं डाल रहा है, परेशानियां डाल रहा है, तो आज महागौरी देवी की पूजा करके, प्रार्थना करके आप शुक्र से संबंधित दोषों का नाश कर सकते हैं। करना क्या होगा? करना आपको ये होगा कि शंकर पूर्वक दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ करके या करवा करके आप एवं सफ़ेद वस्तुओं को, जैसे कि मिश्री 1.25 किलो या 2.25 किलो मिश्री किसी दुर्गा जी के मंदिर में ही अर्पण करके 11वें अध्याय का पाठ ब्राह्मण के द्वारा करवा करके, या अगर आप स्वयं आपको ज्ञान है तो आप कर सकते हैं, नहीं ज्ञान है तो करवा सकते हैं। पाठ करवा करके शुक्र से संबंधित दोषों का निदान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं सुधीर जी। जी 18 मार्च जी 1980। जी, जन्म का समय? जन्म का समय दोपहर के 12:45। जी, कहाँ पर जन्म हुआ आपका सुधीर जी? ये राजस्थान में है, बांदीकुई। जी सुधीर जी, क्या समस्या आ रही है आपको? देखिए गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। जी आशीर्वाद, बताइए। गुरु जी, मेरी वाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। जी ठीक है, घर में कलेश रखती है। जी जी जी। अच्छा, मेरा भाई भी जैसे विस्की वगैरह पी आता है रोज। मतलब ग्रह कलेश बहुत हुआ पड़ा हमारा। देखिए, अब यहाँ पर कुंडली में देख पा रहा हूँ, तो कुंडली में आपके यहाँ एक राहु और गुरु का विशेष योग है जो कि तृतीय भाव में जा रहा है। तो तृतीय भाव विशेषकर बंधु और भाई से संबंधित होता है। इस ग्रह में आपके यहाँ गुरु चांडाल योग बना हुआ है, जो कि इस योग के माध्यम से पता ये लगाया जा रहा है कि आप पहले कभी या जब भी आपके परिवार के द्वारा या किसी बुजुर्गों के द्वारा किसी ब्राह्मण का या गुरु का अपमान किया गया है, इसी वजह से आपके घर में आज क्लेश उत्पन्न हो रहा है। दूसरा एक चीज़ और है, मात्र दोष भी घर में आपके, ये डबल दोष आपके जीवन में चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं। इन दोनों दोषों का आपने निवारण करवाना होगा। जैसे कि जो गुरु दोष है, बृहस्पति दोष है, इसका निवारण तो किसी तीर्थ स्थान में होना चाहिए। लेकिन जो आपका मात्र दोष है, मात्र दोष का निवारण तो माँ स्वयं वैष्णवी कवच के माध्यम से कर देंगी। आपको इस समस्या के आधार पर जो है नाम गोत्र समस्या के आधार पर घर की दिशा भी जरूर बताना बेटा आपने कि किधर है, उसमें ये सब लिखवा करके और बेटा सिद्ध करवा करके आप वैष्णवी कवच प्राप्त करो। और घर में जो मुखिया घर का हो, आपके पिताजी हैं या जो भी घर के मुखिया या आप मुखिया जो भी हैं, वो इस कवच को गले में धारण करें। नित्य नियम कवच की पूजा और धारण करना, ये दोनों काम करना होगा। सुबह कवच की पूजा भी करनी है और गले में दिन में धारण भी करना है। रात को सोते समय उसको उतार देना है। इस तरह पालन करते हो तो आप बेटा आपको निश्चित लाभ होगा। गुरु के लिए किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, जहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, उस स्थान पर जाकर के आप बृहस्पति की शांति और बृहस्पति के जो वैदिक मंत्र होता है, उस मंत्र का 1.25 लाख की मात्रा में अनुष्ठान करवाएं। निश्चित है बेटा आप इस दोष से बच जाओगे। अन्यथा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में बेटा परेशानी आपकी और बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ समस्या, बृहस्पति क्या करता है, ज्ञान खींच लेता है तो बुद्धि हो जाती है राक्षसी। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि हमारा भाई कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, समझ में किसी को नहीं आता। बृहस्पति को बलवान बनाना बहुत जरूरी है। ये उपाय आप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। जी, तो जो आचार्य जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष उपाय।
आज का विशेष उपाय दर्शकों, महागौरी का पावन पवित्र दिन है। आज के दिन अगर आज पूरी रात्रि में रात्रि का जागरण करते हैं आप, जागरण मीन्स जब लोग सोते हैं तो आपको जागना है, और जब लोग जाग जाते हैं उससे पहले आपने अपनी पूजा समाप्त करनी है। करना क्या होगा, यहाँ पर जो माँ का यह श्लोक है जो कि नौ दुर्गा का श्लोक होता है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धात्री चा, नौ दुर्गा प्रकृता। इस श्लोक का यानी एक तरह से पाठ हो गया आपके लिए। इसका आपने लगातार रात्रि को 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक इसका पाठ करना है। अखंड दीपक जलाकर के जब तक दीपक जलता रहे, घी बढ़ाते रहें, पाठ करते हैं आप, 9 दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। महागौरी तो साथ में ही है, महागौरी के साथ साथ सबकी कृपा प्राप्त होती है, और जिस लक्ष्य से आप करते हैं ये काम कार्य, वो लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता की। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499।